अच्छा, हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं, एक एक करके मैं आपसे परिचय भी कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आलोक जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। आपको बधाई। कैसे देख रहे हैं आप इस जीत को, कर्नाटक का किंग कांग्रेस? अच्छा, माफ कीजिएगा, सुरेंद्र सिंह राजपूत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे। जी बताइए, सवाल कीजिए शिरीन। सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही। मैं कह रही हूँ सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप किंग बने हैं कर्नाटक का। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस जीत को कांग्रेस के लिए? देखिए, कर्नाटक में किंग जो है वो जनता बनी है। जनता ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को नकार दिया। जनता ने नकार दिया नरेंद्र मोदी जी के जो व्यक्तिगत जो उन्होंने दुराग्रह किए थे, पूर्वाग्रह किए थे, गालियां गिन के खाई थी या तौल के खाई थी, या उन्होंने चुनाव को अपना व्यक्ति विशेष बनाने के लिए किया था, और जिस तरीके से उन्होंने बजरंग दल के नाम पर भगवान श्री बजरंग बली को राजनीति में लाने का कुत्सित प्रयास किया था, इन सब चीजों को जनता ने नकारा, नंबर एक। नंबर दो, ये जनता ने भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से अभूतपूर्व उत्साह श्री राहुल गांधी जी के लिए कर्नाटक में मिला था, ये उसकी जीत है। इन मुद्दों की जीत है। हमारे कुशल संगठनकर्ता श्री रणदीप सुरजेवाला जी ने जिस तरीके से क्या नाम है, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया साहब के साथ में कुशल नेतृत्व किया, ये उस सारी चीजों की जीत है। हाँ। और ये पॉजिटिव मुद्दों की जीत है। जैसे आप देखें, चाहे अन्य सौभाग्यम योजना हो 10 किलो अनाज के लिए, चाहे महिला जो हमारी जो घर की कुशल गृहिणी है वो जो प्रमुख है उसको 2000 रुपए देने की बात हो, या बेरोजगारों को 3000 रुपए का भत्ता देने की बात हो, इस तरीके के सारे जो पॉजिटिव मुद्दे थे उन मुद्दों की जीत है। हाँ। यहां पर विभाजनकारी शक्तियां हारी हैं। हाँ। और हम लोग जीते हैं श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। आप कह रहे हैं विभाजनकारी शक्तियां यहां पर हारी हैं, क्योंकि मुकाबला देखिए कांग्रेस और बीजेपी का जिस तरीके से साफ था। ये मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टी संकीर्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका जवाब कैसे देंगे संकीर्ता जी? कह रहे हैं कि विभाजनकारी शक्तियों की हार है ये, कांग्रेस कह रही है। देखिए, पहला बात है जो ठीक है, मैं तो आपका धन्यवाद देता हूँ। दूसरा चीज है, भारतीय जनता पार्टी को अभी 55 सीट लोगों ने की, कभी कैबिनेट नहीं करता, एक चीज को जरूर देखना चाहता है, लेकिन एक पीपल मैंडेट के ऊपर कर्नाटक का जनता और संपूर्ण सरकार दिए हैं, उसको मैं एक उन्होंने घोषणा की है, बोला है लोग पाकिस्तान भी टी संकीर्ता जी, आपकी आवाज सही तरीके से आ नहीं पा रही है, शायद कोई दिक्कत है। ये दिक्कत दूर होती है तो फिर मैं आपके पास आती हूँ, हम इस बात को आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप ही इसका जवाब देंगे जो कह रहे हैं, जो कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि विभाजनकारी शक्तियों की हार है ये। स्टूडियो में भी मेरे साथ मेहमान है, लेकिन इसी बीच देखिए बीजेपी की हार से मिशन साउथ पर किस तरीके से ब्रेक लग गया है। कर्नाटक में हार से तेलंगाना में चुनौती बढ़ गई है सीधे सीधे। दक्षिण का एकमात्र राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया है। दक्षिण भारत में लोकसभा की 129 सीटें और सीधे सीधे चुनौती यहां बीजेपी की बढ़ती हुई। ये आज के जो नतीजे हैं ये बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले नतीजे हैं, क्योंकि दक्षिण का एकमात्र राज्य है जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना बीजेपी कर रही है और बार बार इस बात का जिक्र करती है, तो उसमें तो यहां पर ये ब्रेक है। और बीजेपी के हार से ये कैसे अब मिशन दक्षिण पर एक ब्रेक लग गया है, बीजेपी का सपना कैसे टूटता दिखाई दे रहा है और कैसे ये चुनौतियां आगे बढ़ रही हैं, ये साफ तौर पर ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं। तो कर्नाटक में हार से तेलंगाना में चुनौती बढ़ी, दक्षिण का एकमात्र राज्य जो कि बीजेपी के हाथ से निकल गया है। और ये मैसेज है इसके पीछे कि आखिर ये 2024 के लिए अगला ही साल लोकसभा चुनाव कितना बड़ा मैसेज है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।